90% स्टूडेंट्स को इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आपसे भी इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन बनाना नहीं आता, जिसके कारण आप इंग्लिश सही तरीके से बोल नहीं पाते हो, तो वीडियो को विदाउट स्किप करे लास्ट तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज इंग्लिश क्लास। देखिए इस वीडियो के अंदर हम डू डज क्वेश्चन ट्रिक, मतलब एक फॉर्मूले से हम क्या है क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, जिससे हम सही तरीके से किसी से भी क्वेश्चन पूछ पाए। इसमें हम क्या सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सीखेंगे। इससे पहले हमने नेगेटिव सीखा था। और इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वाइस वर्सा। आपको सिवा इंग्लिश हब यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कराई जाएगी, जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठ पाओ तो आप 90% सही तरीके से प्राप्त कर लोगे, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो तब। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की हिंदी वाक्यों में पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम इसको भैया बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। इसकी पहचान देखो, इसकी पहचान से पहले हमको एक चीज आनी चाहिए। एक चीज यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आनी चाहिए। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमारे जो 4 पार्ट्स होते हैं या जो 4 पार्ट्स होते हैं, आप उनकी भी पहचान सही तरीके से कर लोगे। नंबर 1 हमने सीखा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की पहचान यह होती है कि जिन वाक्यों के अंत में या लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कहलाता है। दूसरा नेगेटिव जो पार्ट पढ़ा था हमने, उसके अंदर ये पढ़ा था पहचान तो सेम टू सेम यही रहेगी, ता, ती, ते, हूं आदि शब्द जो भी आते हैं। लेकिन अगर आपको उससे पहले नोट दिखाई दे जाए, ना वाली बात दिखाई दे जाए, तो समझिए कि वो टेंस हमारा किस चीज का हैगा, नेगेटिव का हैगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, क्या शब्द मिलेगा। देखो बच्चों क्या मिलेगा, क्या शब्द। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन की पहचान होती है हिंदी में, ठीक है। अगर आपको देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इन वाक्यों की शुरुआत हमेशा क्या शब्द से होती है। हिंदी की पहचान में अगर आपको क्या शब्द आ जाए, सबसे पहले वाक्य शुरू होने से पहले अगर आपको क्या शब्द दिख जाए, तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। और अगर आपको वर्ब के अंदर ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द दिख जाए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा, ठीक है। दूसरी पहचान क्या हैगी, जिन वाक्यों के अंदर में ता है, ती हैं या ताहू आदि शब्द आते हैं, बात वही है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर या कह सकते हो सेंटेंस के अंदर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समझिए कि वो हमारा इंट्रोगेटिव ही है। अगर क्या है तो भैया वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। आया समझ में। अगर कोई WH फैमिली से शब्द कोई स्टार्ट होता है, जैसे वाई, वर्ड, विच, इन चीजों से, क्वेश्चन वर्ड से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डज किसके साथ यूज होता है, सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे ही, सी, इट। पहले भी आपको बताया था कि ही, सी, इट के साथ हमेशा डज का यूज होगा या किसी नाम के साथ भी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, डू। डू किसके साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ होता है, आई, वी, यू, दे के साथ, ठीक है। ये चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे नंबर 1, क्या तुम पढ़ते हो। दूसरा है हमारा, क्या वह गाना गाता है। तीसरा है हमारा, क्या वे खेलते हैं। देखो इस चीज के अंदर जो हमने पहचान बताई थी, वो आपको ये बताई थी, अगर आपको क्या शब्द मिल जाए, अगर आपको क्या शब्द मिल जाए, क्या शब्द, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा, ठीक है। दूसरी पहचान है ता, ते हो, ता है, ते हैं, तो ये वर्बी तो है, क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि सब मिल जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यह है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपका इंट्रोगेटिव कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई सा का मतलब, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपकी आएगी, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। अब हम सेंटेंस सीखते हैं।
हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब हम सीखते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? देखिए कुछ बातें हैं, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। डू के साथ हमेशा क्या यूज होता है? आई यूज होगा, वी यूज होगा, दे, आई वी दे और यू, इनके साथ हमेशा हमारा डू आएगा। और डज किस किस के साथ आएगा हमारा? ही, शी, इट या कोई नेम। डू यूज जो होगा हमारा आई वी दे यू के साथ होगा, और डज ही सी इट या कोई नेम के साथ हमारा डज यूज होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अगर कोई भी सेंटेंस अगर हमारा क्या से स्टार्ट होता है, क्या से, ठीक है, और क्या से, देखो पहली बात क्या से स्टार्ट हुआ, दूसरी बात है ते हो शब्द आ गया हमारा वर्ब के लास्ट में, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारा? तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो क्या आएगा हमारा? सबसे पहले डू यू, ठीक है। डू यू, खेलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्ले। प्ले मीन्स खेलना, और डू यू प्ले क्रिकेट। और जब क्वेश्चन पूछा गया है तो सिंपल सी बात है, हमारा क्वेश्चन मार्क ही लास्ट में आएगा, देखो, जो कि इस प्रकार रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा दूसरा। पहला सेंटेंस क्लियर हुआ। दूसरा सेंटेंस है हमारा, क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह, क्या सबसे पहले हमारा आ गया। इसका जरा हम कलर को थोड़ा सा हम भैया चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या हमारा आ गया, दूसरा वह हैगा, क्या वह, तो डज हमारा सबसे पहले यहां पर यूज होगा, डज, क्योंकि वह को क्या बोलते हैं हम? ही बोलते हैं। स्कूल जाता है क्योंकि लड़का है, जाती है तो हमारी लड़की होती है, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा, क्या वे अंग्रेजी सीखते हैं? क्या वे को इंग्लिश में, मतलब हिंदी में हम बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वे को दे, तो डू दे, क्योंकि डू किसके साथ यूज होगा? दे के साथ। डू दे लर्न का मतलब होता है सीखना, इंग्लिश। डू दे लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा चौथा, क्या वह गाना गाती है? कोई लड़की है तो डज आगा सबसे पहले, डज सी सिंग मीन्स गाना, सिंग आ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाती है। पांचवा सेंटेंस है हमारा, क्या तुम चाय पीते हो? डू यू, तुम मतलब यू की बात हो रही है। डू यू ड्रिंक टी? ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ठीक है। इन चीजों को आपको सही तरीके से सीखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या राम किताब पढ़ता है? नाम आ गया तो डज सबसे पहले आएगा, डज राम रीड आ बुक, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमारी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं? क्या बच्चे बहुत सारे हैं, तो डू आएगा सबसे पहले। डू चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड? प्ले का मतलब खेलना, इन द फील्ड मतलब मैदान के अंदर। क्या बच्चे मैदान के अंदर खेलते हैं? क्या वह टीवी देखता है? क्या वह टीवी देखता है? एक लड़का है, जब लड़का है तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा? डज आएगा। डज ही वॉच का मतलब होता है देखना, वॉच का मतलब होता है देखना टीवी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या तुम का मतलब यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? डू आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो या अंग्रेजी का अध्ययन करते हो, ठीक है। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। डू यू रीड इंग्लिश भी हो सकता था, ऐसा नहीं है, ठीक है। रीड भी लगा सकते थे। स्टडी का मतलब अध्ययन करना होता है, ठीक है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा, क्या सीता स्कूल जाती है? कोई नाम आ गया, नाम से पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब हमारी? डज आएगी। तो डज सीता गो टू स्कूल? क्या सीता स्कूल जाती है? आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो नाउ मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद एंड वंदे मातरम।